अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाज़िम मार्केटिंग। आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक और वीडियो के साथ। शहर लाहौर के अंदर लोगों को चाहिए रहने के लिए घर, अपार्टमेंट या फ्लैट। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए मार्केट में बहुत सारे जो डेवलपर हैं बहुत मेहनत से अपना काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें टॉप ऑफ द लिस्ट तो रेवन रोड के ऊपर एक नाम आता है राइज मॉल का। राइज मॉल के डायरेक्टर हैं हमारे साथ इस वक्त मौजूद मुताहिर भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम टू द वीडियो। हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। उसके अंदर सबसे अहम चीज ये है कि हम कुछ माह पहले जब आपके पास आए तो आपका जो मॉल है वो कंस्ट्रक्शन के फेज में एंटर हो चुका था। क्या आपकी कंस्ट्रक्शन अभी इस वक्त जारी है या आपने उसको पॉज कर दिया है? वालेकुम सलाम। सबसे पहले अस्सलाम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके चैनल अलराजी मार्केटिंग से हमारी जो कंस्ट्रक्शन अपडेट्स हैं वो लोगों को मिलती रहती हैं। तो जहां तक आपका राइज मॉल की कंस्ट्रक्शन के हवाले से सवाल है तो उसका मैं जवाब देता चलूं कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है। तो हम जिस माह बैठे थे उस दिन हमारी स्लैब जहाँ पर थी और जो वर्किंग हो रही थी वो दिन डेट जो है हमारे उस दिन के ऊपर जाएंगे तो नजर आ जाएगा कि हम कहाँ पे खड़े हुए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो कमिटमेंट्स उस टाइम पे हमने की थी और जो हमने अपनी कंस्ट्रक्शन टाइमलाइन उस वक्त डिफाइन की थी उससे हम ज्यादा स्पीड में आगे जा रहे हैं। तो इस वक्त हमारी तकरीबन 9th स्लैब का जो काम है वो कम्प्लीट हो चुका हुआ है। तो आज उसकी पोरिंग हो रही है और इंशाल्लाह ताला अगले 2 माह के अंदर हम अपना जो कंस्ट्रक्शन का वर्क है वो कम्प्लीट करके फिनिशिंग स्टार्ट कर देंगे। मुताहिर भाई देखें, हर इंसान जब सुबह घर से निकलता है उसके जहन में एक मकसद होता है पैसे कमाना। लेकिन रियल एस्टेट फील्ड के अंदर हम देखते हैं कि लोग पैसों से ज्यादा अपनी परफॉर्मेंस पर फोकस करते हैं क्योंकि इस मार्केट के अंदर सस्टेनेबिलिटी की जरूरत है। आपने अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर दोनों में से किस चीज पर ज्यादा फोकस रखा है, पैसे कमाने पर या इसकी सस्टेनेबिलिटी के ऊपर? देखिए अस्लान साहब, मैं आपको बताता चलूँ कि आपने वर्ड सुना हुआ गुडविल। यस। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है ना अपनी गुडविल के ऊपर ही फोकस की है। जहाँ तक पैसे कमाने का ताल्लुक है तो वो अल्लाह पाक की ज़ात साथ साथ आपको दे ही देती है। जो हमारे नसीब में पैसे लिखे हैं वो मिल ही जाने, लेकिन हमारा जो मकसद था वो प्रोजेक्ट की सस्टेनेबिलिटी था और हम चाहते थे कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो आला म्यार का बने, क्वालिटी जो है उसकी बेहतरीन हो, जो हमारे कस्टमर्स हैं, एंड यूजर्स हैं, उनको एक उसके अंदर जो है स्टेट ऑफ द आर्ट जो है कंस्ट्रक्शन नजर आए। तो उसके लिए हमने हर जो पॉसिबल पहलू था उसके ऊपर फोकस किया, उसके आर्किटेक्चर पे, उसके स्ट्रक्चर के ऊपर, उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को लेके और उसकी फिनिशिंग को लेके भी हम सबसे ज्यादा कंसर्न यही है कि हमारा ये प्रोजेक्ट मेन राइवन रोड का स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट बने। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। हम अपने प्रॉफिटेड जितने प्रॉफिट्स हैं उनको सेक्रीफाइस कर रहे हैं, लेकिन हम अपने प्रोजेक्ट को जो है वो कंप्रोमाइज नहीं कर रहे। आपका प्रोजेक्ट एक अच्छी लोकेशन पर है, फिर ये 3 साइड ओपन बिल्डिंग है। हमने इसका पूरा लेआउट प्लान भी देखा, वो माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है। लेकिन हमारे देखने में ये आया है कि इवन के शहर लाहौर के बीचों बीच कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो बहुत खूबसूरत हैं, जो मुकम्मल हो चुके हैं लेकिन आबाद नहीं है। ना तो कोई वहां पे कारोबार कर रहा है, ना कोई उनके अपार्टमेंट्स में रहता है, ना कभी उनकी पार्किंग में कोई गाड़ी खड़ी नजर आई है। बल्कि अब तो हालात ये हैं कि उन्होंने चौकीदार तक वहां से हटा दिए हैं। क्या आप अपने प्रोजेक्ट के ऊपर कोई ऐसा फोकस रखेंगे कि आपने इसको आबाद करना है, आपने इसको चलाना है, आने वाले सालों में यहाँ पे फुटप्रिंट बढ़ना चाहिए, या आपका मकसद सिर्फ ये है कि हम एक प्रोजेक्ट मुकम्मल करें, हम इसको सेल करें और हम मूव ऑन कर जाएं सेकंड प्रोजेक्ट? देखिए अस्लाम साहब, मेरा ख्याल है कोई भी नहीं चाहता कि वो प्रोजेक्ट डिलीवर करे और उसको बाद जो है ना बिजनेस सेंटर में छोड़ जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह राइज मॉल की कोई पॉलिसी ऐसी नहीं है जिसके अंदर उसके क्लाइंट्स जो है वो कहीं पे ओवरलुक हो रहे हो। उनके बाईबैक की पॉलिसीज को देख के, उनकी रीसेल की पॉलिसीज को देख के, और अल्हम्दुलिल्लाह जिस लोकेशन पे ये वाकया है उसकी सराउंडिंग्स ही उसके लिए काफी है कि इसको आबाद कर दे, क्योंकि लाहौर का अल्टीमेट डाउनटाउन यही बनने जा रहा है। जी बिल्कुल। जो ये डाउनटाउन है इस वक्त सबसे ज्यादा जो फोकस है लोगों का इधर जो है, उनको कोई कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स नहीं मिल रही। यहाँ पे आसपास हॉस्पिटल्स हैं, आसपास स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस बहुत ज्यादा है, जिसके वजह स्टूडेंट का फ्लोज बहुत ज्यादा है। फिर दूसरा ये जो एरिया है इधर आसपास जो है फैक्ट्री एरिया बहुत ज्यादा है, जो इर्द गिर्द आपका राइवेंट का हो गया। तो इसलिए यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को लेके एक तो हमारा जोर है कि हम इसको आबाद रखेंगे, दूसरा यहाँ पर डेली क्यूरीज आ रही, डेली हमारे पास लोग आ रहे हैं और इंशाल्लाह जल्द ही हम इसका MOU साइन करेंगे एक ब्रांड के साथ, आपको उसमें इन्वाइट भी करेंगे। तो हमें लोग बहुत ज्यादा टच कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा क्यूरियस है कि आप जल्दी जल्दी पोजेशन दें, हैंड ओवर करें, क्योंकि ये बिल्डिंग है, इसमें टाइम लेना ही लेना। और आगे आने वाले वक्त में इस सराउंडिंग्स के अंदर कोई बहुत ज्यादा बिल्डिंग्स जो है ना अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं नजर आ रही जो कि फौरी डिलीवर हो सके। जिन्होंने अभी शुरू करना है उन्होंने 2 से 3 साल 4 साल लेना डिलीवर होने। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोजेक्ट 2026 में डिलीवर होने जा रहा है। तो इधर पहली बात है कि रिक्वायरमेंट ही बहुत ज्यादा है, इस एरिया के अंदर कस्टमर इनफ्लो बहुत ज्यादा है और इधर ब्रांड्स जो है इस वक्त बिल्डिंग ढूंढ रहे हैं कि हमें यहाँ पे बिल्डिंग मिले और हम वहाँ पर जो है अपना बिजनेस कर सके। तो जितना ये एरिया आबाद हो चुका है, जितना रायवेंट शहर
आबाद हो चुका हुआ है, रिंग रोड की अप्रोच यहाँ पे है, एयरपोर्ट पास है, फिर इंटरनेशनल और मल्टीनेशनल जो ब्रांड्स है वो यहाँ पर डेली जो है स्टेप इन कर रहे हैं। तो ये पूरा एरिया इस वक्त यहाँ बिल्डिंग्स की कमी है, ठीक है, ब्रांड्स की कमी नहीं है। अच्छा, जब हम ब्रांड्स की बात करते हैं, ये हम अपने कमर्शियल एरियाज को जब डिस्कस करते हैं, ऑब्वियसली आप भी अपने एंड पे कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा ब्रांड आपकी बिल्डिंग में आए। जो लोग आपसे शॉप्स खरीदेंगे वो भी कोशिश करेंगे कि किसी अच्छे बंदे को रेंट आउट करें। आपको नहीं लगता कि सबके अंदर जो अपार्टमेंट लिविंग है या जो आपका अपार्टमेंट का एक फोकस्ड या एक टारगेटेड क्लाइंट है वो कहीं पे थोड़ा पीछे रह जाता है, वो इग्नोर हो जाता है? देखिए, इसमें एक तो ये चीज़ है कि हमारा जो ये प्रोजेक्ट है इसकी अपार्टमेंट की डेडिकेटेड सेपरेट एंट्रेंस है, मतलब इसके अंदर जो लिविंग है उसका कमर्शियल के साथ कनेक्शन नहीं रखा गया। वो अलहदा से स्पेस है, उसकी लिफ्ट्स अलहदा से, 2 कमर्शियल की लिफ्ट्स अलहदा है, 2 रेजिडेंशियल की लिफ्ट्स अलहदा है, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। जो कमर्शियल फ्लोर्स हैं उनकी 2 एंट्रेंसेस अलहदा हैं, जो कमर्शियल हमारे यूनिट्स हैं उनको अलहदा रखा गया है और अपार्टमेंट्स वालों की प्राइवेसी का ख्याल अलहदा से किया गया है। हमने कहीं से इस चीज को ओवरलुक नहीं किया। और दूसरा जो आपका इससे प्रीवियस सवाल का मैं जवाब दे रहा था आपको, उसके अंदर राइज मोनेरेशिया जो है वो इसके साथ साथ रेंटल मैनेजमेंट भी करके देगा। उसका अपना यहाँ पे जो है रेंटल मैनेजमेंट ऑफिस होगा, राइस का अपना मैनेजमेंट ऑफिस यहाँ मौजूद होगा। जो आपके ओवरसीज क्लाइंट्स हैं या लोकल क्लाइंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज को रेंटली जो है वो भी मैनेज करेगा और उनकी प्रॉपर्टीज को सिक्योर भी करेगा। हम सिर्फ उनको जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे, हम उनके अपार्टमेंट्स की जो है प्रॉपर टेक केयर करेंगे। मतलब उसके अंदर आपकी जो मेन जितनी भी मेंटेनेंस है वो आपकी टीम खुद करेगी? जी, हमारी मेंटेनेंस टीम जो है। इन केस आपका कोई ऐसा क्लाइंट है जो लाहौर से बाहर है या जो पाकिस्तान से बाहर है, वो आपसे एक अपार्टमेंट खरीद लेता है, अब वो ये चाहता है कि जब मैं पाकिस्तान आऊँ तो मैं अपने घर में रहूँ, जब मैं यहाँ पर नहीं हूँ तो मेरा जो फर्निश्ड अपार्टमेंट है उसका रेंट मुझे मौसूल होता रहे। अच्छा, उसके लिए हमने ये किया था कि हमने उसमें जो है ना, जो लोग अपने अपार्टमेंट्स रेंट आउट करते हैं और वो चाहते हैं कि जब हम आए तो हमें भी रहने के लिए स्पेस मौजूद हो, तो उसके लिए हमारा डेडिकेटेड फ्लोर होगा जो कि रेंटल मैनेजमेंट अलग से देख रहा होगा। जो लोग अपना रेंटल मैनेजमेंट कर रहे हैं, अपना रेंट्स पे अपार्टमेंट उन्हें दे दिया, अब उनका रेंट चल रहा है, उसके बाद वो यहाँ पे आके रहना चाहते हैं तो स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेज के लिए हम उनको लिविंग जो है प्रोवाइड कर देंगे। अगर उनका अपार्टमेंट अवेलेबल होगा तो वो आके रह ले, या वो हमें बताए कि हम रहना चाह रहे हैं। अगर वो जिस तरह आपने देखा है कि होटल अपार्टमेंट्स का एक कंसेप्ट है, बिल्कुल है, ठीक है, उसके हमारे 2 फ्लोर इस पर्पस के लिए सर्व करेंगे कि वो जो लोग आकर यहाँ पर बिल्डिंग्स के एक एनवायरनमेंट को एंजॉय करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि हमारी बिल्डिंग के अंदर एक लिविंग स्टैंडर्ड क्या मिल रहा है और वो रेंट भी इंजॉय कर रहे हैं और साथ आके हमें जो है वो बताएंगे कि हम नंबर ऑफ स्पेसिफिक डेज कितना रहना चाहते हैं, तो उनके लिए हम जो अकोमोडेशन प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, अगर हम बात करते हैं होटल अपार्टमेंट्स की, ये ट्रेंड पहले हमारे यहाँ पर कराची में आया, उसके बाद जब ये पंजाब में ये ट्रेंड है तो मोस्टली ये मरी, रावलपिंडी, ये हमारे कैपिटल सिटी इस्लामाबाद में देखा गया। आपको लगता है ये मॉडल लाहौर में भी कामयाब हो जाएगा? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस टाइम लाहौर के अंदर सबसे सक्सेसफुल मॉडल जो है ना होटल अपार्टमेंट्स का जाएगा। जो इसके ऊपर आज वर्क करेगा कल को उससे बेनिफिट गेन करेगा। बहुत ज़्यादा चीज़ें जो अब एयरबीएनबी, booking.com है, goda.com के थ्रू बुक हो रही हैं और ये मेरा ख्याल है कि जो इस लेवल की बिल्डिंग्स हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ यूनिट्स ज़्यादा हैं, वहाँ पर ये लाजमी अप्लाई होगा, इम्प्लीमेंट होगा और उससे जो प्रॉपर्टी की वर्थ है वो भी इंक्रीज होगी। दूसरा जो है, एक तो स्टैंडर्ड और क्वालिटी जो है वो भी मेंटेन रहेगा। तो लाजिम बात है, कोई फ्लोर जिस तरह आपने कहा था ओवरलुक नहीं हो रहे, खाली नहीं जा रहे थे, वो जो बिल्कुल बेआबाद था वो वाला सिनेरियो नहीं होगा, पॉपुलेटेड होगा। हर वक्त यहाँ पर जो लोगों का इनफ्लो आ रहा है, लाहौर के अंदर ओवरऑल जो इर्द गिर्द से इनफ्लो है डेली बहुत ज्यादा है। डेली जो है 1 करोड़ बंदा लाहौर के अंदर टच होता है, दोबारा एग्जिट करता है, ठीक है। फिर इसके बाद लाहौर शहर जो है आपका पता है टॉप सिटीज में से है जिसके अंदर मॉडर्न फैसिलिटीज ज्यादा सारी अवेलेबल है, अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा है, यहाँ पर जो है ह्यूमन मोबिलाइजेशन बहुत ज्यादा है। इस वक्त तकरीबन आप देखें तो लाहौर में जो घरों का शॉर्टफॉल है तकरीबन 12-14 लाख घरों का शॉर्टफॉल है जो हाँ तो वो मकसद शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए बिल्डिंग्स ही है, वर्टिकल बिल्डिंग्स ही है जो उसको पूरा कर सकती है। आपने अपने बिल्डिंग के अंदर जो अपने जहन में सोच रखा है, जब बिल्डिंग कंप्लीट होगी चले तब तो हम खुद विटनेस करेंगे उस चीज़ को, कोई मॉडर्न लिविंग है, अल्ट्रा मॉडर्न लिविंग है, या आपने इसको सादा रखना है? आप क्या चाहते हैं कि जो आपका रेजिडेंट है वो कैसा लाइफस्टाइल एंजॉय करे? देखिए जी, ये अल्ट्रा मॉडर्न लिविंग होगी, स्टेट ऑफ द आर्ट होगी। इसका जो इंटीरियर है वो प्रॉपर्ली इंटीरियर डिजाइनर से डिजाइन होगा, सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, एमिनिटीज इस तरह की दी जाएंगी जिसके अंदर जो है स्विमिंग पूल है, स्पा, जकूजी, जिम, सवाना बाथ, उसके अलावा डाइनिंग एक्सपीरियंस हो गया, उसके बाद आपका जो है पूल रूम हो गया और बाकी अदर कोई जो एरिया गेमिंग एरियाज वगैरह है। मकसद है कि ये सारी एमिनिटीज हम देने चाह रहे हैं अंडर वन रूफ, जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं उस चीज को, जो लाइफस्टाइल को एंजॉय कर सके। सिर्फ एक टिपिकल लिविंग की तरह ये बिल्डिंग नहीं बनने जा रही है, हाई लग्जरी लिविंग
के ऊपर जो है हमारा फोकस है। तो डेफिनेटली जो लग्जरी लिविंग है उसके अंदर आपकी सिक्योरिटी 24/7 इलेक्ट्रिसिटी, वो तो है। सेफ्टी हो गई, उसके बाद उसकी मेंटेनेंस होगी, उसकी क्लीनिंग होगी, वो हर चीज जो है हम उसको टेक केयर करेंगे। अक्सर बिल्डिंग्स में देखा ये जाता है कि लोग जो कंप्लेन भी करते हैं वो ये कर देते हैं कि डेवलपर ने बिल्डिंग का जो मेन स्ट्रक्चर है उसकी मेंटेनेंस पे ध्यान नहीं दिया। अपार्टमेंट्स अंदर से साफ होते हैं, आपको कॉरिडोर साफ मिल जाते हैं, बट मेन जो स्ट्रक्चर होता है, बिल्डिंग की बाहर की दीवारें हैं, बिल्डिंग के वाटर टैंक्स हैं, सेप्टिक टैंक्स हैं, आपका माशाल्लाह एक बहुत ह्यूज स्ट्रक्चर है। आप उसके लिए कोई अलग से स्टाफ रखेंगे, कोई कंपनी थर्ड पार्टी है जिसको आप आउटसोर्स करेंगे उनकी मेंटेनेंस के लिए, या इन चीज़ों को जो है बाद में रहने वालों के सर पे छोड़ा जाता है कि वो अपनी मदद आपके तहत इन चीज़ों के बारे में सोचें और वो खुद मैनेजमेंट को फोर्स करें? आपके जहन में क्या खाता है? देखिए, हम इसके अंदर जो बिल्डिंग मेंटेनेंस है ना, उसके चार्जेस होंगे। ठीक है। डेफिनेटली वो चार्जेस जो है हम लोगों से लेंगे और इस बिल्डिंग के अंदर लगाए जाएंगे। ठीक है। तो जो इसकी एक्सटीरियर को लेके हम जो है इसके अंदर मार्बल यूज करेंगे, जिससे हमारा एक्सटीरियर के ऊपर जो है पेंट वर्क वाला कोई काम नहीं होगा, मार्बल लगा होगा नेचुरल जो है। तो उससे भी जो है टर्वाटाइन का हमारा प्लान है यूज करने का, कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टाइल्स के साथ। तो डेफिनेटली जो आउटर एक्सटीरियर है उसमें जो है ना एजेड नहीं होना, उसने हर वक्त ही जो है ना क्लीन रहना है, नीट एंड क्लीन रहना है, क्योंकि मार्बल जो है उसने खराब तो होना नहीं है। और बाकी जो उसके ऊपर अदर मेंटेनेंस है वो हम अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर फोकस्ड है, प्राइमरी फोकस्ड है कि बिल्डिंग आपकी सिर्फ मेंटेनेंस के ऊपर चलती है, उसका एक्सटीरियर खूबसूरत हो। डेफिनेटली उसके ऊपर हम जो है थर्ड पार्टी, अगर हमें जरूरत पड़ेगी उसकी सफाई के लिए, मेंटेनेंस के लिए थर्ड पार्टी को हायर करेंगे। वैसे राइज मॉल की जो अपनी मैनेजमेंट टीम है वो उसको सारा जो है लुक आफ्टर करेगी। अच्छा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि आपका 2 बेड अपार्टमेंट कितने का है, तो ऑन एवरेज आप मुझे क्या प्राइस बता दें? देखिए, इस वक्त जो हमारा 2 बेड अपार्टमेंट है वो तकरीबन 1,70,00,000 रुपए। एक जो आम फैमिली है, हम कहते हैं कि जी मियाँ बीवी 2 बच्चे, उनके लिए मिनिमम 2 बेड अपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर कोई शख्स नौकरी करता है, वो कारोबारी शख्स नहीं है, नौकरी पेशा अफराद मोस्टली पाकिस्तान में आपको पता है कि 2.5, 3, 4, 5 लाख रुपए की सैलरीज के अंदर काम कर रहे हैं, जो कि इस किस्म की लिविंग को अवेल करते हैं, वो कैसे आपसे ये अपार्टमेंट खरीद सकता है? देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि इस टाइम पे जो अपार्टमेंट लिविंग है ना जी, ये जो टारगेट ऑडियंस है वो थोड़ा सा अप क्लास को जो है ना हिट कर रही है। तो उसके अंदर हमने, क्योंकि स्टेट ऑफ द आर्ट लिविंग देनी है, ठीक है, हमने बेहतरीन अकोमोडेट करना लोगों को। तो आजकल जो 4-5 लाख रुपए कमा रहा है वो बंदा हमारा अपार्टमेंट को ऑन इंस्टॉलमेंट से कुछ अपफ्रंट पेमेंट करता है और बाकी उसकी पेमेंट्स जो है ना अकॉर्डिंगली फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान जो है ना उसको दे दिया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। जब हमने स्टार्ट किया था तब हम प्राइसेस कुछ और थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह ये फिनिशिंग की तरफ जा रहे हैं तो प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। तो वो उन्होंने गेन भी किया और वो उन्होंने जो है ना जो इसकी प्राइस है उससे बेनिफिट भी उठाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब कोई बिल्डिंग आती है उसकी इनिशियल प्राइसेस बहुत अट्रैक्टिव होती हैं, उस टारगेट ऑडियंस को जो है वो टारगेट करती है। जो 4-5 लाख रुपए पर मंथ कमाने वाला बंदा है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपार्टमेंट जो है अफोर्ड कर सकता है और ले सकता है। आपकी जो अम्यूनिटीज़ हैं, ये क्वेश्चन बेसिकली हमसे लोग पूछते हैं। वो कहते हैं कि यार इस बिल्डिंग में अम्यूनिटीज़ लिख दी गई हैं, इनको अवेल करना कहीं पॉकेट पे कोई बहुत बड़ा बोझ तो नहीं होगा? नहीं, देखिए, जो अम्यूनिटीज है ना हमने उसको एक्चुअल बेसिस पे जो है ना एक्सपेंस आउट करना, मतलब उसको एक्चुअल बेसिस पे लोगों को चार्ज करना है। ठीक है। हमारा कोई मकसद उनसे पैसा कमाना नहीं है। हमारा मकसद है लोगों को वो सहूलियात देना जो इस बिल्डिंग के अंदर लोग रहते हुए अंडर वन रूफ जो है ना उसको एंजॉय कर सके। हमारा एक ऊपर रूफ टॉप के ऊपर एक ट्रैक है ताकि कोई वॉक करना चाहे तो इर्द गिर्द टोटल बिल्डिंग के इर्द गिर्द जो है टोटल व्यू जो आपको पता है कि सामने रोसा ब्लांका है, लेक सिटी है, कबीर टाउन है और इर्द गिर्द जो है खूबसूरत ग्रीन व्यूज हैं। तो वो सारा उस व्यू से जो है ना वो उसको जो है एंजॉय कर सकते हैं। तो जो अम्यूनिटीज हमने दी है वो हम सारी की सारी अम्यूनिटीज यहाँ पे होंगी, अवेलेबल होंगी और वो बजट फ्रेंडली होगी। किसी के पॉकेट के ऊपर ऐसा कोई उस पर एक्सपेंस नहीं होगा। वो जितना ओरिजिनली चार्ज हो सकती हैं, जो उसका एक्चुअल एक्सपेंस है वही उसको चार्ज किया जाएगा। आपको लगता है कि एक अपार्टमेंट के अंदर रहने वाला जो शख्स है वो जब आपकी इन अम्यूनिटीज को यूज करेगा उसके बाद वो जब आपकी बिल्डिंग से बाहर निकलेगा तो वो बाकी की सोसाइटी में फिट इन होगा? देखिए, जो अपार्टमेंट लिविंग को लोग एंजॉय कर लेते हैं वो घरों में नहीं जाते। जो अपार्टमेंट लिविंग को एंजॉय करते हैं, देखिए आपने घर से गए जी, आपने अपना जहाँ पे भी जॉब करते हैं या अपना वर्क करते हैं उधर चले गए तो आपके पीछे आपका अपार्टमेंट मेंटेन्ड है, बिल्कुल ठीक है। आप मुल्क से बाहर चले गए, अपार्टमेंट मेंटेन्ड है। आपको रेंट पे देना है, आपको ये परेशानी नहीं है हमारा रेंट मैनेजमेंट कौन करेगा, वो हमने मैनेजमेंट कर। मतलब हर तरह से जो लोग अपार्टमेंट की लिविंग को एंजॉय कर लेते हैं वो लोग घरों की लिविंग पे नहीं जा सकते। अल्टीमेटली आप इसका मुंह बोलता सबूत जो है आपकी पूरी दुनिया है जी, कि वहां पर अपार्टमेंट लिविंग के ऊपर फोकस किया गया है, उधर घरों पे नहीं किया गया। अगर उधर घरों पे फोकस किया जाता
तो अपार्टमेंट लिविंग जो है इतनी ज़्यादा ना होती। अल्टीमेटली वक्त के साथ साथ जितना स्पीड में वक्त चल रहा है और जिस तरह महंगाई हो रही है, तो अपार्टमेंट लिविंग जो है आपकी बजट फ्रेंडली ज़्यादा है, कॉस्ट फ्रेंडली ज़्यादा है, दूसरा वो मेंटेनेंस वाइज जो है ना ज़्यादा कंफर्टेबल है। हमारी गवर्नमेंट जो है अक्सर औकात पॉलिसीज़ में छोटी मोटी तब्दीलियां लेकर आती है। कभी टैक्सेस कम हो रहे हैं, कभी ज़्यादा हो रहे हैं, कभी कंस्ट्रक्शन के ऊपर बहुत सख्ती आ जाती है, कभी कंस्ट्रक्शन के मामला में नरमी की जाती है, कभी एमनेस्टी स्कीम आ जाती है, कभी ओवरसीज के लिए टैक्सेस में कमी कर दी जाती है। क्या ये चीज़ें हमारे रियल एस्टेट सेक्टर को, खास तौर पर हाई राइज को, क्योंकि ट्रेंड हाई राइज का है इस वक्त, तो ये चीज़ें इफेक्ट कर रही हैं? देखिए, जो टैक्सेस और इन चीज़ों को देख के ना जितनी भी इंडस्ट्रीज है ना पाकिस्तान के अंदर, वो हर वक्त ही कहीं ना कहीं हिट हो रही होती हैं। तो गवर्नमेंट का अल्टीमेट मकसद तो होता है लोगों को रिलीफ भी दिया जाए। तो इस वक्त हाउसिंग इंडस्ट्री को लेके गवर्नमेंट जो है ऐसे काम कर रही है कि हाउसिंग इंडस्ट्री को जो है रिलीफ दिया जाए, जो कि जिसकी रिसेंट मिसाल आपको इनके जो रिसेंटली जो है मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो है अपनी स्कीम लॉन्च की, जिसके तहत आप अपने घर के अगेंस्ट जो है ना 7 साल के लिए लोन ले सकते हैं। तो गवर्नमेंट का मकसद, क्योंकि ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है जो आप प्राइवेट डेवलपर्स जो है ना पूरा कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट का मकसद ये होता है कि अल्टीमेटली कोई और डेवलपर कर रहा है तो उसको जितना बेहतर से बेहतर किया जा सके, उसके टैक्सेस के अंदर कोई इस तरह की स्मूथनेस लाई जाए कि लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व हो। रिसेंटली इन्होंने टैक्सेस के हवाले से जो है दोबारा जो हमें सुनने में आ रहा है कि ये इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट बजट के अंदर जो टैक्सेस है उसमें जो है रिलीफ देंगे, उसमें कमी एक्सपेक्टेड है, जिसकी वजह से रियल एस्टेट सेक्टर जो है दोबारा बेहतरी की तरफ और ज्यादा चल पड़ेगा। अच्छा, अगर हम कारोबारी अफराद की बात करते हैं, आपको क्या लगता है कि आपके ग्राउंड फ्लोर को या फर्स्ट फ्लोर को अगर हम मेंशन करते हैं कि यार ये एक बहुत अच्छा हब है, आप यहाँ पे कारोबार करें, किस नौयत के कारोबार हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार मेरे प्लाजा में ये वाले कारोबार होंगे? ये इंशाल्लाह ताला हमने जो अपना प्लान किया था कि हम लोगों ग्राउंड को आईटी से रिलेटेड, जिसके अंदर कंप्यूटर्स, मोबाइल्स और इससे रिलेटेड जो है उसको प्लान किया था कि आप उनको जो है ला के प्रमोट करेंगे, ताकि इस पूरे एरिया के अंदर अंडर वन रूफ जो है आपको इसके सारे रिलेटेड चीज़ें, मोबाइल, सॉफ्टवेयर, एसेसरीज, कंप्यूटर, पीसीज, इससे रिलेटेड जितना भी है हब हम बनाएं। और उसके बाद ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हमारा जो है ब्रांड टारगेट्स हैं कि हम कोई फूड चेन्स को जो है उनको यहाँ पे लेके आए, या कोई मल्टीनेशनल और कंपनीज हैं उनको यहाँ पे लेके आए। इंशाल्लाह हमारी बातचीत चल रही है, जल्दी आपको यहाँ पर जो है ना कोई ब्रांड जो है उसका टैग लगने आ जाएगा। अच्छा, आपने यकीनी तौर पे मार्केट को स्टडी किया होगा, आप मार्केट की ज़रूरत से जो है हमसे कहीं बेहतर वाकिफ होंगे। आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जिसकी कमी रह गई अभी राइस मॉल में? देखें, हर बंदे की एक ख्वाहिश होती है कि हमारा प्रोजेक्ट जो है ना इससे बेहतर हो। तो हम जो है जो कमी फील करते हैं, जो मैं कमी फील करता हूँ कि मैं अपने प्रोजेक्ट को इस लेवल पे ले जाऊँ कि जिसका साइज इतना हो कि वो वाकई हम कहें कि यार हम जो है ना इस वक्त छोटा शहर बसा दिया। हाँ, हमने यहाँ पे पूरे का पूरा शहर बसा दिया, जिसके अंदर अंडर वन रूफ जो है ना स्टेट ऑफ द आर्ट हर चीज मिले, और ऐसे टावर्स हो जिसके अंदर जो है ना अल्ट्रा मॉडर्न लिविंग भी हो, और साथ ही वहाँ पे रहने वालों को जो है ना एक ऐसा कमर्शियल आउटलेट मिले कि वो कहें कि यार हमें अंडर वन रूफ जो है ना सुपरमार्केट भी मिल गई है, हमें यहाँ पर बाकी जितने ब्रांड्स की जरूरत थी वो भी सारी मिल गई है। तो मेगा प्रोजेक्ट जो है ना उसका एक ख्वाब है, उसके लिए कुछ एफर्ट्स भी कर रहे हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। हम इसके बाद जो हमारा अगला प्रोजेक्ट है वो इससे बड़ा है, कोशिश कर रहे हैं कि हमारा हर आने वाला प्रोजेक्ट जो है ना हमारे टारगेट को अचीव नेक्स्ट प्रोजेक्ट का क्या नाम है? नेक्स्ट प्रोजेक्ट का जो नाम हम प्लान कर रहे हैं द राइज एवेन्यू के नाम से कर रहे हैं। और उसकी लोकेशन बताना चाहेंगे? उसकी लोकेशन हमारी जो है डाउनटाउन ओपीएफ ग्रीन के गेट के बिल्कुल सामने, मेन डाउनटाउन कमर्शियल कबीर टाउन के जो है मेन रायवन रोड के ऊपर। अच्छा, यानी एप्पल कबीर, अच्छा वो भी मेन रायवन रोड पे आ रहा है। मेन रायवन रोड के ऊपर। चलिए, ये आपने माशाल्लाह जी आपने दोनों लोकेशंस का ही इंतखाब बहुत ज़बरदस्त किया है। ये थे जी हमारे साथ मुताहिर रसूल, डायरेक्टर हैं राइज मॉल एंड रेजिडेंशियल के। एतमाद प्रॉपर्टीज़ के नाम से इन्होंने बहुत सालों से लाहौर की मार्केट में बहुत अच्छा बिजनेस किया। बहुत सारे लोग इनसे इंस्पायर होकर भी इस फील्ड में आए। रियल एस्टेट के अंदर पढ़े लिखे जो नौजवान हैं उनकी कमी महसूस की जाती थी, लेकिन हमने देखा कि लाहौर शहर की जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है उसने पिछले 10 सालों में जितने नए लोगों को जगह दी है वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी यूनिवर्सिटीज के ग्रेजुएट्स और मास्टर्स डिग्री होल्डर हैं, और एक बहुत ऐसी ज़बरदस्त और एक यूनिक सी डिग्री भी माशाल्लाह इनके पास है जो आज की मुलाकात में हमें पता चली है। आने वाली वीडियोज़ में इंशाल्लाह उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि ये कानूनी मामलात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।